आप सबको आज जानकारी हुई ही है कि पार्टी ने आज झारखंड के स्वाभिमान के लिए और उसके अधिकार के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे राज्य में अधिकार मार्च निकाला गया। यह मांग हम लोगों की बहुत शुरू से रही है और उसके बाद जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया खासकर खनिज संपदा पर, तो हमारे जो 1,36,000 रुपए जो राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार का बकाया साफ साफ कोर्ट में सभी दलों के सहमति से जो विधानसभा से पारित प्रस्ताव उस खंडाघन कोड को लागू करने का मांग, क्योंकि 2025 में सर्वे होना है, सेंसस होना है, तो उसकी सुनिश्चितता हमारे वन अधिकार पर जो अतिक्रमण हुए, जो मिनरल्स बेयरिंग एक्ट के जो संशोधन की बात आई, इन सबके खिलाफ जो एक लंबी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। साथ साथ विपरीत परिस्थिति में सरकार का भी संचालन कर रहे हैं। अब अंतिम की माही है हम लोगों के लिए जो जनादेश 2019 को मिला। उस वक्त में जिस राज्य को पुनः राजनीतिक तौर पर अस्थिर करने की जो साजिश है फिर से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, इसके खिलाफ अब झारखंड में अपने अधिकार और सम्मान का एक लड़ाई फिर से हो गई। आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ के जो प्रतिपक्ष राजनीतिक दल, उन्होंने अपना एक कार्यक्रम आयोजित, युवा आक्रोश है, जबकि जो प्रशासन को जानकारी दी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा एक सभा की जाएगी मोराबादी मैदान, जो पूर्णतः लोकतांत्रिक ढंग की होगी और जिसका परमिशन भी मिला, लेकिन वो समस्त आयोजन की जो तैयारी की गई थी ताकि बड़ी संख्या में अस्थिरता पैदा हो, पुलिस पर हमले किए गए, कांच के बोतलों से, पत्थरों से, लाठियों से कई पुलिसकर्मी भी घायल, लहूलुहान भी हुए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जो संयम शक्ति है उसके कारण एक बहुत बड़ा हादसा आज होते होते टला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रांची जिला पुलिस प्रशासन कि पूरे मुस्तैदी के साथ जो अनुशासनहीनता था उसको उन्होंने रोकने का काम। आप समझ सकते हैं कि पुलिस का जो बैरिकेडिंग था, क्योंकि सभा स्थल पर कोई बैरिकेडिंग नहीं, लेकिन जब सूचना मिली कि लोग वहां से चलकर मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे, तो जो निषेधाज्ञा का क्षेत्र है उसको पुलिस ने सुरक्षित, लेकिन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, हम कहेंगे कि जो उपद्रवी कार्यकर्ता,
वो जिस तैयारी के साथ आया है उसका फुटेज भी आप लोगों के पास। लोग वेल्डिंग ग्लव्स पहने हुए थे, उनके पास में कटर था कि बैरिकेडिंग को काटा जाए। ये क्या कोई लोकतांत्रिक तरीके का आंदोलन होता है? बुलेट थे, उसमें से पत्थर फेंके जा रहे थे, लाठियां बरसाई जा रही थी। ये कहीं से भी, और ये युवाओं का आक्रोश, युवाओं का आक्रोश तो केंद्र सरकार पर है। केंद्र सरकार ने पिछले संसद सत्र में रामेश्वर तेली जो माननीय मंत्री हैं एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर के, उन्होंने राज्यसभा में इस बात को स्वीकार किया कि देश में 2024 के जुलाई का जो बेरोजगारी दर वो अपने सर्वोच्च काल के ऊपर 9.2%, ये पूरे राष्ट्रीय सरकार का, और जिसमें सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो 23% उत्तर प्रदेश, जहां भाजपा की सरकार, 19% मध्य प्रदेश में, जहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 11.3% अनएम्प्लॉयमेंट गुजरात में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, टॉप तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल। ये मेरे आंकड़े नहीं, उसी आंकड़े में 23वें स्थान पर झारखंड 3.4% के साथ, क्योंकि पिछले 5 साल के दौरान हमारी हेमंत सरकार ने जिस प्रकार रोजगार की तरफ ध्यान दिया, केवल सरकारी रोजगार नहीं, गैर सरकारी क्षेत्रों में भी नियोजन, जो लोगों को रोजगार के वैकल्पिक उपलब्ध करवाए, मुख्यमंत्री कामगारी योजना, मुख्यमंत्री समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, साथ साथ शिक्षा की ओर, चाहे हमारी बेटियों की हो, बेटों का हो, जो सामाजिक सुरक्षा है, सर्वजन पेंशन, जेएमएम सम्मान योजना महिलाओं के लिए, ये तमाम चीजें को करने में जो दिक्कतें आई, फिर भी हमने अपने दायित्व से कभी पीछे नहीं। एक एक गांव, एक एक पंचायत तक, एक एक मोहल्ले टोले तक सरकार के मंत्री से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी तक ट्रैक्टर में बैठकर, मोटरसाइकिल में बैठकर गांव तक पहुंचते और गांव की समस्याओं का निदान।
पिछले 5 वर्षों की रघुवर सरकार ने जो इस राज्य को जो सबसे बड़ा मानव संसाधन के साथ जो घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे विभिन्न सरकार के अंगों में नियुक्तियां की गई, उसको इस प्रकार से किया गया कि जैसे हेमंत सोरेन का कार्यकाल शुरू हुआ, 2 वर्षों के अंदर उनका वो 5 साल का कार्यकाल समाप्त। लेकिन हमने एक भी अनुबंध पे जो लोग थे उनको नहीं हटाने का काम, उनके लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार किए। ये कमिटमेंट के साथ हेमंत सोरेन सरकार आगे बढ़ी। बहुत बड़ा बड़ा दावा था, 1 लाख युवा जुटेंगे। उसी युवा आक्रोश रैली में हमको लगता है कि जितने बड़े बुजुर्गों का जो झल्लाहट है मोदी सरकार के प्रति, असली आक्रोश तो पूरे देश में युवाओं का मोदी सरकार के पास कि कहां गया रोजगार। पहले तो नियमित सेना में भी भर्ती होती थी, हर साल भर्ती होती थी, अर्धसैनिक बलों में भर्ती होती थी, रेल में भर्ती होती थी, बैंकों में भर्ती होती थी। अब तो बैंक भी बिक गया, रेल भी बिकने लगा और नौकरियां भी समाप्त। यही मोदी सरकार 2014 में इस नारा के साथ आई थी कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष रोजगार देंगे। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि वो 2 करोड़ रोजगार जो 20 करोड़ के आंकड़े को छूता है, वो रोजगार कहां गया? केंद्र सरकार में यहां के मंत्री हैं, उनको बताना पड़ेगा। यहां से सर्वाधिक सांसद है, उनको बताना पड़ेगा केंद्र सरकार के पास जो हमारा बकाया है वो कब आएगा। हमारे यहां तो आवास योजना तक को रोकने का काम किया है। 2022 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का 1 पैसा नहीं आया। राज्य सरकार ने उसके विकल्प में अपने संसाधन पर हुआ आवास योजना दी और लाखों लोगों को अच्छा दी। कहते हैं कि 30% लोग बेरोजगारी भुखमरी से ऊपर उठ गए और खुद ही बताते हैं कि 85 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं। 140 करोड़ में यदि 85 करोड़ लोग आते हैं तो भाई 25% गरीबी दर कहां चल गई? जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2014 के पहले मात्र 22 करोड़ लोगों के पास था जिनको मुफ्त का अनाज मिलता था, आज वो 85 करोड़ हो गया।
मतलब लोग गरीब से गरीब होते गए, रोजगार छीनते चला गया, और यहां पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपने देखा होगा कि उनके जो चुनाव प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री कल रांची आए और भाजपा का जब असलियत देखा, लाखों के जगह हजारों में देखा, उनको खबर मिला, मुंह छिपाकर पटना चले गए। सच्चाई समझ में आ गया हेमंत सोरेन की लोकप्रियता का। आसाम से जो बार बार उड़कर आते थे, अब उनका भी उड़ना बंद हो गया। प्रभारी जी को समझ में आ गया कि यदि इस रैली में हम रहेंगे तो किसानों का भी सवाल उठाएगा जेएमएम, एमएसपी का भी सवाल उठाएगा जेएमएम, हमारे कृषि क्षेत्र में जो सहयोग की बात है केंद्र के द्वारा, वह भी उठाया जाएगा। इसलिए यहां से भाग, तो अब उनको केवल रांची आना है, तो रात को विश्राम करना है और उसके बाद सुबह निकल जाना। अच्छी है तैयारी। तो हमको लगता है आज का ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, क्योंकि झारखंडी जनों के हित का नहीं था, झारखंडियों की आकांक्षाएं वो पूरा नहीं कर पाएंगे, इस कारण यह पूरी तरह से असफल रहा। और जगह जगह जो आज अधिकार के लिए झामुमो के कार्यकर्ता उतरे, वो गूंज लोगों के दिलों तक पहुंची और दिलों से होते हुए दिल्ली तक भी पहुंचेगी। यह संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कह रहे कि हमने भाई सरकारी हर प्रकार की नियुक्ति दी, एक लाइन आप लोग नहीं कर पाते कि हाँ हमने जो वादा किया था नहीं कर पाए। और दूसरी बात आपने कहा कि भाई रघुवर जी जानबूझ के चुनाव के समय सहायक पुलिसकर्मी और तमाम, तो अनुबंध कर्मी और कंट्रेक्चुअल तो आपके लिए कोड था, पर 5 साल में आपने दूर नहीं किया। हमने प्रयास करके किसी को हटाया भी नहीं, कंटिन्यू रखा और तैयारियां कर रहे हैं हम सबको नियमित करने का। आपने देखा होगा कि 10 वर्षों तक जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी थे, उनको सरकार ने एब्सॉर्ब करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मेरे सीमित संसाधन में हम लोगों ने मैक्सिमम डिलीवर की और उस डिलीवरी को डेंट करने के लिए लगातार केंद्र की जांच एजेंसियां, केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी लगातार साजिशें रचती रही। हम सभी चक्रव्यूह को तोड़ते हुए आगे बढ़े। एक बड़ा आरोप बीजेपी लगा रही है कि आज के कार्यक्रम को विफल करने के लिए आप लोगों ने कटीले तार लगाए, बैरिकेडिंग कर दिए, लोगों को आने से रोका। देखिए, ये प्रेसिडेंस तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू, कटीले तार लगाना, रोड पर
कीले गाड़ देना, पूरी तरह से रोड को कंक्रीट से ब्लॉकेज कर देना, हाईवे के दोनों तरफ 40-40 फीट चौड़े और 60 फीट गहरे नहर खोदकर उसमें पानी भर देना, ये अत्याचार की चरम सीमाओं का निर्धारण करने का काम केंद्र सरकार की मोदी सरकार जी ने। आज इनको कांटा तार चुभा है क्या? चुभा होगा तो उनको भी ये भी चुभा होगा कि किस प्रकार से 700 किसानों ने अपनी शहादत दी, दिल्ली घुसने नहीं दिया। आज भी सिंधु बॉर्डर, शंभू बॉर्डर की स्थिति जाकर आप देख रहे हैं, आज भी वहां पर ब्लॉकेटिंग। जो अमृतसर से दिल्ली की दूरी 6 घंटों में पूरी की जाती थी, आज उसी अमृतसर से दिल्ली आने के लिए आपको कम से कम 14 घंटे लगे। ये है मोदी सरकार का प्रेसिडेंस, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। दादा, ये चंपई सोरेन जी का हो गया तो क्या पेमेंट में है या फिर क्या? चलिए ठीक, धन्यवाद। you